हेलो एवरीवन, ये कंजंक्शन का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के पेयर कैसे बनते हैं, कुछ जो कंजंक्शन होते हैं वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आसान के से शुरुआत करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हो, आइदर। और आइदर के बाद कोई सेंटेंस लगाओगे, क्लोज लगाओगे, नोर नो, और के बाद ही। ठीक है, मतलब क्या होता है आइदर इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। आप लिख सकते हो दो में से कोई एक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और नॉर ऑनेस्ट। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, ही इज आइदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। आपको बताएगा सही बताओ। तो सही ये है कि आइदर का जो पेयर होता है ना, आइदर आइदर का पेयर नोर में नहीं लगता, और में लगता है। तो आइदर के साथ क्या आएगा, और, तो यहाँ और आएगा बस। ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। वो दो में से एक है, या तो इंटेलिजेंट है या फिर ईमानदार है। ठीक है, बुद्धिमान ईमानदार है। एक और ले लेते हैं। आइदर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी आ सकता है, जैसे आइदर आइदर यू नोर योर टीचर was present इन द क्लास। दोस्त भी लिख सकते हो, टीचर मैंने लिख दिया, फ्रेंड्स वगैरह भी लिख सकते हो। क्या समझने वाली बात ये है इसका पेयर। तो आइदर यू, ठीक है, नोर योर फ्रेंड। अब क्या नहीं चाह रहा है, या तो तुम्हारा दोस्त, या तो तुम, या तुम्हारा टीचर। वो क्लास, इन तुम में से कोई एक, तुम या तुम्हारा टीचर, तुम में से कोई एक क्लास में प्रेजेंट थे। ठीक है, प्रेजेंट उपस्थिति थी। तो उसमें दो में से एक है, तो दो में से एक के लिए नोर न लगा के और आएगा। आइदर यू, या तो तुम, और योर टीचर, या तुम्हारा टीचर। वॉज, और वॉज आता है, ये ऐसे नहीं यू और टीचर के साथ, ये आइदर नाइदर वाले के वॉज आता है। ठीक है, पास वाले के साथ देखा जाता है, टीचर के हिसाब से। यहाँ प्रूलर भी होगा, आपने देखा होगा, प्रूलर होगा तो इस पास वाले के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, पास वाले वर्ब के पास कौन है, टीचर। टीचर क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से वॉज आएगा, ना कि वर्ब। अगले रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। आइदर आ गया, अब ना इधर ले लो, ना इधर नोर। ठीक है, इसमें से कौन सा होता है, दो में से कोई भी नहीं। उसमें तो दो में से कोई एक, दो में से कोई भी नहीं। कन्फ्यूजन हो है ना, और आता, और किसके लिए आता है कि चॉइस के लिए आता है ना। तो दोनों ही दो दो के बारे में आज जो कन्फ्यूजन हो, तो ये लगा ना और चॉइस के लिए आता है। तो चॉइस होगी तो ऑब्वियसली दो में से एक चॉइस करवा रहा होगा, क्योंकि इधर आ गया। और नोर उसका फ्यू, वाइस वर्सा, ऐसे भी देख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज आइदर गुड और वाइज। या तो गुड है या दो में से कोई भी नहीं। माई ब्रदर इज़ आइदर ना तो अच्छा है और ना ही समझदार है। ठीक है, तो दोनों क्वालिटी पहले बात, दोनों एडजेक्टिव है ना, दोनों एडजेक्टिव सेम एडजेक्टिव में आता है। तो ये जो और है ना, और इसका गलत है, यहाँ पे आना क्या चाहिए, नोर। दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, क्वेश्चन ही सेंटेंस सॉरी, आइदर रवि और कवि वाज प्रेजेंट। ठीक है, आइदर रवि और कभी, तो और ना अगर आइदर के साथ क्या आता है, क्या पेयर होता है, नोर का। तो और ना अगर नोर आएगा, नोर बस। आइदर रवि नोर कभी। ठीक है, आइदर ये क्या है, मेरे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है आपका, नाउन।
उसके इससे पहले आइदर आ गया, ये क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या नाउन, उससे पहले नाउन आ गया। इनकी पोजीशन भी ये देखी जाती है। वॉज क्यों आ गया, जो आइदर आइदर इधर इधर वाले के जो वर्ब होते हैं ना, जैसे वॉज वर्ब है, इसके बगल वाले के हिसाब से। अच्छा, ये हो गया दो में से कोई नहीं, दो में से एक। अब दोनों के लिए आ जाओ, रूल नंबर नेक्स्ट लिख लो। दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या आएगा, दोनों के लिए बोथ आएगा। अब बोथ के साथ पेयर आ जाएगा एंड का, दोनों के लिए आता है। जैसे रिया इज बोथ, रिया दोनों है, क्या क्या है, टॉल, इसमें तीन तरीके से, बट ब्यूटीफुल, एक तो ये हो गया। ये रिया इज बोथ टॉल एज वेल एज, ये भी साथ में, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि एज लग सकता है, ये वो ब्यूटीफुल ना। रिया इज बोथ, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, ना तो बट आएगा, बोथ के साथ ना तो बट आएगा और ना ही एज वेल एज आएगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, रिया इज बोथ, रिया दोनों है क्या, टॉल एंड ब्यूटीफुल, टॉल एंड ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो। ठीक है, अब हिंदी में उसके लिए तो दोनों है, और हिंदी में इसके लिए केवल ये ही नहीं बल्कि ये ही है, ये भी। जैसे ही इज नॉट ओनली फुलिश एंड ऑल्सो मैट, ऐसे दे देगा। देखो ये तो मैंने समझा दिया, ये जो मेरा कंजंक्शन बता रहा हूँ उनकी पोजीशन कैसे होती है। ठीक है, जैसे नॉट ओनली ही से पहले, नॉट ओनली ही इज़ फुलिश बट ऑल्सो, वो तो मैंने करा दिया पोजीशन कैसे होती है। मतलब जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, नॉट ओनली किससे पहले आया, ये एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, और तो उधर वाली नॉट ओनली, अभी तो बट ऑल्सो है, ये तो खैर इसी को करेक्ट कर लो पहले, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, अब मैट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। इनसे नॉट ओनली एडजेक्टिव से पहला आ गया, यहाँ भी नॉट ओनली एडजेक्टिव से पहला, ये क्लियर है। इसमें बार बार नहीं बता पाऊंगा मैं, इस चीज़ को मेन फोकस है, इस चीज़ करूँगा, इसलिए एक बार अच्छी तरह बता दूँ, आपको समझ में आएगा। ये ऐसे नहीं हो सकता, नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही इज़ फुलिश बट ऑल्सो मैड, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नॉट ओनली है, ये किससे पहले आ गया आपका, ये आ गया आपका सब्जेक्ट से पहले। आपका सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले। और यहाँ जो बट ऑल्सो है, ये किससे पहले आ गया आपका, एडजेक्टिव। तो ये दोनों इन्हीं को बोलते हैं सेम रैंक के, जो सेम टाइप के। तो ये सेम टाइप के नहीं है, इसलिए इनकी जो एक अरेंजमेंट है, ये मिस अरेंजमेंट है। इनको अरेंज करने के लिए कहाँ लगाना चाहिए, अगर तुम्हें क्या दिखाना है, उसकी क्वालिटी दिखानी है ना, एक फुलिश क्वालिटी है, एक मैड की क्वालिटी है, तो फुलिश से पहले यहाँ आएगा और मैड से पहले यहाँ आएगा। ठीक है, आगे चलती है। आपने जो नाइदर और नोर का पढ़ा था ना, उसमें एक पेयर के हिसाब से एक स्टेप, ये दो स्टेप और आगे भी जा सकता है। जैसे मैं लिखवा देता हूँ, आइदर, और तो आपने पढ़ा था, आइदर और पढ़ा था, ये और भी ऐसे भी हो सकता है और ये और ऐसे भी हो सकता है, और ठीक है स्टेप से। ऐसे नाइदर, नाइदर नोर आपने पढ़ा था, और इसे आगे नोर और कर सकते हैं, और इधर नोर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इस टाइप की क्या पसंद है। एग्जाम्पल के लिए, रवि हैज़, रवि हैज़ नाइदर अ बाइसिकल
नोर अ स्कूटर, ठीक है, नोर एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रवि सिंगुलर तो हैज़ आ गया है, रवि हैज़ नाइदर अ बाइसिकल, ना तो उसका बाइसिकल है, ये क्या नाउन, नाउन से पहले आया है, ठीक है। नोर अ स्कूटर, स्कूटर क्या है, नाउन, नाउन से पहले आ गया, ठीक है। नोर एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आज ट्रांसपोर्ट के लिए जाए, लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा कि और यातायात के साधन, तो दूसरे और कुछ भी नहीं है उसके पास, तो देख रहा नाइदर के साथ नोर एक और नो दो, इस तरीके से आ सकते हैं। आयदा की ले लो एक, आइदर यू और ही, और एक और जोड़ लो, और आई, मेरे को लगा लो, आइदर यू और ही और आई हैव डन दिस ग्रेट वर्क। देखो बात तो ये थी कि दो के लिए आता है, लेकिन कभी कभी दो से ज़्यादा के लिए भी चल जाता है। आइदर के यू से पहले आइदर आ गया, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन हो सकता है इसमें, तो यहाँ पे भी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उससे पहले आ गया, यहाँ प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उससे पहले भी, अरे सब्जेक्ट अगर जो नाउन भी होता है ना तब भी आ जाता है, ये मैंने बता रखा है। तो आइदर के साथ नोरा और आ गया, और एक और बार और आ गया, तो इस तरीके से भी चलता है। ये अगर जो आ जाए ना तो गलत नहीं होगा, ये भी ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट में हम दो को लेकर चलते हैं, ऑल दो, या फिर या एट और बट, इनको लेकर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में तो बहुत आता है ये, और न्यूज़पेपर अगर जो आप मेरे फॉलो करते होंगे तो आपने देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर में अंधा आता है, अंधा। जैसे इसका इसमें पेयर कैसे बनेगा, ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी, ऑल दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी पहला, और दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, दो हो गए, ठीक है। दोनों ही मेरे सेंटेंस गलत है, दोनों ही सेंटेंस गलत है। और यहाँ पे ऑल दो, यहाँ पे ये भी ले लो आपका दो, दो और ऑल दो एक साथ ही है, इसके साथ दो भी ले लो, THOUGH दो, ठीक है। थोड़ा जोर दे के बोल देता है ऑल दो, थोड़ा कम जोर दे के बोलता है दो। अब और ज़्यादा जोर देना हो तो इवन दो, यहाँ पे इवन दो भी लिख सकते हो, सारा सब का मतलब सेम ही है। कुछ ज़्यादा जोर देगा इवन दो, यहाँ तक की, दो यहाँ तक की, दो यहाँ तक की, जब अपनी जब अपने शब्दों में कुछ अपने जो तर्क पेश कर रहे हो उस तर्क में जो बहुत ज़्यादा आपको वजन डालना हो, दिखाना हो कितने इंपॉर्टेंट हो, इवन दो यहाँ तक की, यद्यपि इस तक, ठीक है। ऑल दो ही इज़ पुअर, ऑल दो के साथ बट नहीं आता, ऑल दो बिल्कुल खाली नहीं आता, तो क्या आएगा, या तो आपका कॉम आएगा, ठीक है, या फिर आपका येट आएगा, फिर दोनों आ सकते हैं इस टाइप से। जैसे और दो, या फिर दो, ऑल दो ही इज़ पुअर, ऑल दो ही इज़ पुअर, या तो आप ऐसे लिख लो, कॉमा लगा दो, ही इज़ हैप्पी, पहली बात तो ऐसे लिख लो, ठीक है, या तो पहले ऐसे लिख लो, बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका जो कॉमा का मतलब है, ये हालांकि ये मानते हैं, ये समझते हैं, ये तो अंडरस्टैंड है कि वो पुअर है, ये तो पता है पुअर है, फिर भी उसके बाद कॉन्ट्राडिक्ट को दिखाता है, ही इज़ हैप्पी, उसके बाद भी वो हैप्पी है, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाता है, मतलब एक बार ऊपर का आएगा तो एक बार नीचे जाएगा। ये बिल्कुल ये न्यूज़पेपर का फेवरेट है, दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑल दो दोनों ही आ सकते हैं, या फिर इसमें येट लगा दो, और दो दो
ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी, या तो ये लगा दो, ठीक है। आपको मत आएगा येट लगा दो। एक कन्फ्यूजन होती है, ऑल दो ही इज़ पुअर, कॉमा लगा देंगे, येट लगा देंगे, ही इज़ हैप्पी। अब बताओ कि ये सही है गलत है। देखिए सही है, ये फॉर्मल इंग्लिश में भी सही है, लेकिन ये बहुत पुराना पैटर्न है, ये बहुत पुराने टाइम में इंग्लिश में चलता था, इस टाइप से बिल्कुल सही है। लेकिन बात होती है इन दोनों की, इसकी इसकी, ठीक है। अब ये दिखेगा, या तो आपको येट दिखेगा या फिर कॉमा दिखेगा, है ना। ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है भी, लेकिन दिखेगा क्या नहीं, दिखेगा ये नहीं, बिल्कुल मतलब दोनों में से खाली है, ये नहीं दिखेगा। और बट का नहीं दिखेगा। बट लगाने का मन करेगा, क्योंकि बट से बिल्कुल जो अगर आप हिंदी बनाओगे ना, तो हिंदी बट के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट बनेगी। हालांकि वो एक पुअर है लेकिन खुश है, बन गई हिंदी बिल्कुल करेक्ट बन गई। लेकिन यही तो कंजंक्शन है, कि कंजंक्शन का साथ पेयर का होता है, उसका हिंदी से कुछ लेना देना नहीं। कंजंक्शन का जो खेल है ना सारा पेयर का, उस पेयर को समझना है। पेयर को आप समझने के बाद और फिर ये समझना वो पेयर कहाँ लगेगा, ठीक है। जहाँ मर्जी लगा नहीं सकते, ठीक है। क्यों, या दो सेंटेंस के बीच में आएगा, या दो क्लोज के बीच में आएगा, दो फ्रेज के बीच में आएगा, दो वर्ड के बीच में आएगा, इनको जब कनेक्ट करेगा, ये चीज़ ही समझना है। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल बात करते हैं हार्डली स्कार्सली, ठीक है। इनके साथ क्या यूज़ होता है बात करते हैं। एक अब ऐसे, ये अब ऐसे बना लीजिएगा, हार्डली या फिर स्कार्सली, ठीक है। इनके बाद क्या यूज़ होता है, दोनों के बाद, इनके बाद पहले या तो डिड या फिर हैड, उनके हिसाब से हैड, डिड हैड, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका वैन, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड होएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, पता ही होगा। हैड होएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर याद रखना। अभी मैं इसमें एक नई बात और बताऊंगा, मज़ेदार बात। हार्डली स्कार्सली आएगा, उसके बाद डिड हैड आएगा, उसके बाद वैन आएगा, इसके बाद डिड हैड। अभी क्यों सब कुछ क्लियर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। जैसे स्कार्सली, स्कार्सली, अब यहाँ पे हैड, स्कार्सली हैड रिया गोट हर सैलरी, रिया गोट हर सैलरी। यहाँ पे क्या लगा, दैन लगा देता हूँ, या तो THEN दैन, या फिर THAN दैन। शी वेंट आउट टू बाय, क्या लेने गई लड़की, तो ड्रेसेस लेने गई होगी, न्यू ड्रेसेस। अब देखो यहाँ पे क्लियर। पहली बात तो इस जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस को बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्जन कौन सा होती है सेंटेंस, ये सेंटेंस वो होती है कि लगता ऐसा है कि ये हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं डब्ल्यू एच फैमिली टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस होते नहीं हैं। जैसे ये इसके बाद तुरंत आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। ये जो पैटर्न होता है, जैसा आप बोलते हैं ना WH फैमिली प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटरोगेटिव, इन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये वाले जो इन्वर्जन वाले होते हैं ना, वो इंटरोगेटिव नहीं होते, इनका पैटर्न ही होता है। स्कार्सली हार्डली आता है, उसके बाद हैड आएगा, ये रहा हैड, या फिर हैड नहीं आकर डिड आएगा। हैड आ गया तो जो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, ये रहा गोट, ठीक है। गोटन भी होता है, गोटन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती, वो वर्ब की पार्टिसिपल फॉर्म होती है, याद रखना गोटन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हर सैलरी, ठीक है। और यहाँ तो ये दैन आएगा, और ना ही ये वाला दैन आएगा, यहाँ क्या आएगा, वैन आएगा, वैन, ठीक है। अब क्यों आएगा वैन, लॉजिक तो यही है कि
कि स्कार्सली के साथ वैन का ही पेयर बनता है, और स्कार्सली और हार्डली दोनों के साथ वैन का ही पेयर बनता है, ठीक है। और बाकी तो सिंपल है, बाकी में तो कुछ नहीं है, ठीक है। दो तीन बात समझ में आनी है इन्वर्जन की वजह से। स्कार्सली हार्ड, यहाँ पर हार्डली भी आ सकता है, आप स्लैश में डाल के हार्डली भी लिख लो, बात एक ही, दोनों का ही सेम मीनिंग है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। हिंदी तो होता है बहुत मुश्किल से, देखो मुश्किल से रिया की सैलरी मिली थी और उतने में वो अपने नए ड्रेसेस लेने पहुंच गए, इसकी हिंदी है, ठीक है। इसका मतलब स्कार्सली हार्डली आता है, मुश्किल से ये हुआ था, उसके तुरंत बाद वो हो गया, मुश्किल से उसकी सैलरी मिली थी, वो अपनी बाहर चली गई, क्या लेने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए, क्या करें, न्यू ड्रेसेस, नई ड्रेसेस खरीदने के लिए बाहर चलेगी, ठीक है। ये याद रखना, इसके बाद ना स्कार्सली वो कैसे करेगा, स्कार्सली रिया हैड गोट, यहाँ लगा देगा हैड, पोजीशन ये है, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है कि ये तो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला ये है नहीं, इसे इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन का काम ही होता है, और ये क्वेश्चन नहीं पूछता। अगला ले लेते हैं सेंटेंस। हार्डली का देखते हैं, हार्डली रवि had entered into the house then, चलो वैन लिख दिया, तो वैन लिख दिया, when his father scolded him। लो जी, अब इसमें है, अच्छा वो तो मेरे से गलती से वैन लिख ही गया, ये वैन तो मेरा सही है, हार्डली के साथ वैन आता है, ये तो सही है। वो दैन लिखता था मैं यहाँ पे, THN दैन लिखता था, या फिर THAN दैन लिखता था, दोनों ही नहीं आते, ये तो दैन कंपैरिजन के लिए आता है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। और ये होता है जब है ना वैन, जब उस जब कब की जो बारे में, टाइम के बारे में बताता है। तो हार्डली के साथ जो मेरे स्टार्टिंग में आ रहा है, उसके साथ मेरी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब रवि तो है नहीं, तो हेड सबसे पहले इधर आएगा, पहली बात, पहली मिस्टेक इसमें गलत है, एक तो हेड की मिस्टेक गलत है एक, ठीक है। एंटर है, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, दो मिस्टेक गलत है, ठीक है। और इस बात पर बाकी सब, तो इसे करेक्ट करते हैं, हार्डली हैड, इन्वर्जन है, हार्डली हैड रवि, ठीक है। एंटर्ड, एंटर्ड, एंटर्ड क्या एंटर्ड हुआ, द हाउस, when his father scolded him। हार्डली मतलब मुश्किल से ही रवि घुसा था घर में, उसके पापा ने उसे डांट दिया, हिंदी तो इसकी है, ठीक है। एक दो ले लेते इसका। अच्छा, हार्डली के साथ यहाँ पे स्कार्सली दोनों आ सकती है, दोनों ही आ सकते हैं, इसका स्कार्सली हार्डली दोनों, जैसे, और चलो देखते हैं इसमें, स्कार्सली स्लाइस हार्डली, एच बड़ा बना लेना इसका, यहाँ पर लिखे तो ये मैं बना ही देता हूँ, एच इनमें से कोई बड़ा आएगा, कोई भी आ सकता है, उसके बाद हैड, ठीक है, ही, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे रीच तो रीच तो हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर होता है बताओ, जैसे स्कूल, ठीक है। वैन, तभी वैन, या फिर बिफोर भी लिख सकते हैं भाई, बिफोर इट बिगिन टू रेन, स्टार्ट होगी, बारिश से स्टार्ट होगी, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में होगा। हार्डली और स्कार्सली और हार्डली के साथ आपका वैन, बिफोर भी आ जाता है, लेकिन मेनली वैन चलता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, या तो हार्डली हो जाए आपका, या फिर स्कार्सली हो जाए, इसके साथ वैन आ जाए। अब स्टार्ट में देखो, इसको रिविजन कर, हार्डली स्कार्सली के बाद डिड आया तो हेड आएगा, ठीक है, डिड आएगा, हेड आएगा, फिर उसके बाद वैन आएगा फिक्स है, फिर उसके बाद डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पता ही आपको डिड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, आती है, हेड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अच्छा, ये था तब जब
ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो। क्या ये सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है? क्योंकि हार्डली स्कार्सली से क्या पता लग रहा है आपको? हार्डली स्कार्सली ये कनेक्टर तो है ही, कंजंक्शन तो है, इसके साथ में ये अपने आप में एडवर्ब भी है। तो एडवर्ब के हिसाब से जब ये आएंगे, एडवर्ब की हैसियत से जब ये आएंगे तो ये बीच में भी आएंगे। जैसे रिया हैड, रिया हैड, अब मेन वर्ब देनी है मुझे। रिया हैड जैसे री का वर्ड है, मेन वर्ब देनी है। तो जो मेरा एडवर्ब आता है मेन वर्ब से पहले आता है, ये हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो यहाँ हार्डली भी आ सकता है, हार्डली या स्कार्सली, कोई से भी, स्कार्सली, ठीक है। हार्डली स्कार्सली दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है। अब मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है हेड के वजह से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का रिकवर्ड, री COVERED, रिकवर्ड। क्या रिकवर बरामद किए? रिकवर्ड का मतलब किसी, या बरामद नहीं, रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। वैन, और वैन किससे, आप वैन ले लो या बिफोर ले लो, बिफोर एक ही बात है। शी वॉज अटैक्ड विद कोल्ड, वो कोल्ड से ग्रस्त होगा, अटैक विद कोल्ड भी होता है। तो समझने वाली क्या बात है, ये जो हार्डली स्कार्सली ये बीच में भी आ सकती है, ठीक है। बीच में किस करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होगी उससे पहले। अब मेन वर्ब यहाँ पे जो V3 में आई है, V3 में क्यों आई? क्योंकि हेड की वजह से आई है, ठीक है। रिया की इसके साथ हेड आ गया तो हेड आ गया, हार्डली स्कार्सली आ गया तो उसके बाद उसके साथ क्या आता है? वैन आता है, वैन ईयर। बिफोर भी आ सकता है, बिफोर ईयर। और उसके बाद तो कुछ है नहीं। इसकी हिंदी क्या है? रिया हैड हार्डली या स्कार्सली, इनमें से एक लगा लो। रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, वो फीवर से रिकवर हुई ही थी, तभी उसको क्या हो गया? उसे कोल्ड हो गया। बात ये है। नेक्स्ट चलते, रूल नंबर नेक्स्ट। अब नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या, नो सूनर के साथ क्या आता है? नो सूनर के साथ आएगा देन, THAN, देन, ठीक है। इसके साथ वैन नहीं आएगा, इसके साथ मैं लिख देता हूँ, वैन नहीं आएगा, ये वाला देन नहीं आएगा, बट नहीं आएगा और डैट नहीं आएगा। ये तीन ही ऐसे लगाने को, लिखने के बाद ना ऐसे लगाता हूँ, लिख रखो। नो सूनर वैन नहीं आएगा, नो सूनर दैन नहीं आएगा, दैन ये वाला दैन THAN, नो सूनर बट नहीं आएगा, नो सूनर डैट नहीं आएगा, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या आएगा? THA दैन। क्लियर हो गई होगी बात। और नो सूनर का मतलब जैसे ही या जियो ही या पूछो त्यो ही, तभी ये होने लगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसका, ये इन्वर्जन वाली ये जो है इसकी तरह ये सेम है। नो सूनर, नो सूनर आ गया। अब यहाँ पे हैड लगाओ, नो सूनर हैड, ठीक है। नो सूनर हैड, अब लगाओ सब्जेक्ट, नो सूनर हैड आई, आई सब्जेक्ट हो गया। रीच, नो सूनर आई, नो सूनर हैड आई रीच, रीच ने रीच्ड आएगा, ठीक है, हेड की वजह से। नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन बट देन वैन, या फिर डैट द ट्रेन डिपार्टेड, निकल गया, डिपार्टेड। जैसे ही जो ही में जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी बस चली गई, और सॉरी ट्रेन निकल गई, ठीक है, चली गई। डिपार्टमेंट जाना, प्रस्थान कर गई, करेक्ट हिंदी प्रस्थान कर, आगमन अराइवल, प्रस्थान मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है। नो सूनर के साथ आपका हेड आ गया, पहली बात क्लियर है। हेड के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, दूसरी बात सब्जेक्ट के बाद आपकी जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गई क्योंकि हेड की वजह से, तीसरी बात क्लियर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब नो सूनर आ गया, नो सूनर के साथ ना तो बट आएगा, ना ये वाला देन आएगा, ना वैन आएगा और ना ही डैट आएगा। आएगा क्या? आएगा देन, THA देन। तो यहाँ लगा देता हूँ मैं, देन दोबारा लिखने से बढ़िया तो THAN देन द ट्रेन डिपार्टेड। क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ये आपको ये लग रहा है कि ये प्रेजेंट में भी हो सकता है? नहीं, ये प्रेजेंट में भी आएगा। प्रेजेंट में हैबिट दिखाने के लिए, जैसे
नो सूनर ही arrives but when that he begins his work. जैसे ही वो हिंदी तो इसकी यही है, जैसे ही वो अपने घर पर पहुँच, सुनो ही अराइव एट हिज एट होम लिख लो। जैसे ही वो पहुँचता है वो काम स्टार्ट कर देता है अपना। हिंदी तो इसकी है लेकिन सेंटेंस थोड़ा गलत है। नो सूनर के साथ मेरे क्या आएगा, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, अराइव बट, ना तो बट आएगा, ना दैन ये वाला आएगा, ना वैन आएगा, ना डैट आएगा, ठीक है। तो इसे करेक्ट करते हैं। नो सूनर है, पास्ट में नहीं है, डिड और हैड मत लगाना, पास्ट में नहीं है तो प्रेजेंट में। तो ही किसके साथ आएगा, प्रेजेंट में डज के साथ, ही डज। नो सूनर डज ही, अब यहाँ पे अराइव, अराइव से नहीं आएगा क्यों, डज लगे ना। नो सूनर ही अराइव डज, और फिर टी एच ए एन, देन ही बिगन हिज वर्क। अब क्लियर होगा। नो सूनर आ गया, नो सूनर इन्वर्जन है इसलिए डस पहला आएगा। नो सूनर डस इसलिए लगता है जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, इनको बोलते हैं इन्वर्जन। ये इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। नो सूनर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब अगर जो पास्ट में होता, पास्ट में हैड आता तो हैड में थर्ड फॉर्म आती मेन वर्ब। और देन, नो सूनर देन, ठीक है, पेयर ईयर है, नो सूनर पेयर देन के साथ। बाकी तो आपको ये, ठीक? जैसे ही वो घर पहुंचता है, सॉरी गलत तो नहीं है, खैर घर लिखना था, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वैसे ही वो काम पे लग जाता है, ये मीनिंग है इसका। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। देखिए मैं बता रहा हूँ एक आपको कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं थोड़ा बहुत करा दे चैप्टर ख़त्म, ठीक है। मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी दिमाग में ये आ जाए आपके कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ या फिर बहुत सारे पार्ट्स बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि अगर आपने ये पढ़ लिया, मेरे से पढ़ लिया, यहाँ से अपने नोट्स बना लिए, तो आपको इधर उधर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और कोई भी बुक लोगे तो उसमें दिखेगा कि इतना वास्ट पढ़ा भी नहीं रखा होगा, और ये सब फ्री है, इसमें कोई चार्जेबल नहीं वाली चीज़ नहीं। खैर, एज और एज, इसके बारे में देखते हैं। एज का बहुत फंडा है, सो एज भी होता है, ठीक है, एज सो भी होता है। इनके बारे में बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एज का मतलब है क्या, इतना जितना। आप हिंदी में लिख लो, इतना जितना। मैंने स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रखी है तो मुझे पता है स्पोकन इंग्लिश में भी ये यूज़ होता है, इतना जितना वगैरह, बाद में इतना जितना। और सबसे कन्फ्यूजन वाली बात पता है क्या है, ये तो पता है एज और एज ये अफर्मेटिव में यूज़ होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली बात ये है क्या, ये नेगेटिव में भी यूज़ होता है, नेगेटिव में भी यूज़ होता है, जी हाँ। ये अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों में ही यूज़ होता है। मैं दोनों ही लिखवा देता हूँ। रियलाइज एज ब्यूटीफुल एज शी शेज। समझने वाली क्या है, एज ब्यूटीफुल एज और एज के बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव आएगा, सिंपल एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं आपको ना, सिंपल एडजेक्टिव, ठीक है। डिग्री वाले में होता है ना सिंपल एडजेक्टिव, मतलब मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री नहीं आ सकता, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकता, कंपैरेटिव ये आएगा, सिंपल एडजेक्टिव आएगा। पहली बात। और एज का तो रिया इज़ एज ब्यूटीफुल, रिया इतनी सुंदर है, एज शी से जितनी वो कहती है, ऐसा पढ़ा जाता है इसे। यानी रिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज शी सेज, एकदम से ऐसे भाग कर नहीं जाता इसमें, ये पढ़ने का तरीका यही है। रिया इज़ एज ब्यूटीफुल, रिया उतनी सुंदर है, एज शी से जितनी वो कहती है, ठीक है। एक नेगेटिव ले लेते हैं,
रिया इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज, एक और लड़की का नाम ले दो, रिया और प्रिया। अब देखो इसमें क्या है, अब इसे पढ़ने का तरीका वही है, रिया इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट, रिया उतनी इंटेलिजेंट नहीं है एज प्रिया, जितनी प्रिया है। ठीक है, तो इसमें कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है? प्रिया इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसमें आप लोग प्रिया इज़ मोर इंटेलिजेंट देन रिया। अब इसे जैसे मर्जी बना लो कई तरीके से इसे बनाने के लिए। खैर, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें देख लो चाहे सो एज। अब सो एज का मतलब क्या है? हिंदी तो वही इतना जितना, उतना जितना, ऐसा आप ले लो हिंदी में। ठीक है, और इसे सो एज एक नेगेटिव में लिया जाता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होती है, उसमें नेगेटिव में लिया जाता है, नहीं लिया जाता। जैसे रवि इज नॉट, रवि इज नॉट आगे नेगेटिव में, रवि इज नॉट सो डल, रवि बहुत डल नहीं है एज द टीचर एक्सपेक्टेड, जैसे टीचर उम्मीद करते हैं उतना रवि डल नहीं है। ठीक है, इतना जितना होगा, तो रवि इज नॉट सो डल, उतना डल नहीं है एज कितने, द टीचर एक्सपेक्टेड, जितना टीचर एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर होगी बात। अब एक और आता है एज सो। अब इसे एज सो जैसा वैसा होता है, जैसा वैसा इस रूप में होता है एज सो। क्वेश्चन देखते हैं, एक मुहावरा ही है, चलो वो लेने दो, वो तुम पढ़ोगे, अगले लेते हैं। एज यू डू सो यू गेट। क्लियर बात हो गई, मुहावरे टाइप नहीं है। एज यू डू जैसा तुम करते हो, सो यू गेट वैसा तुम्हें मिलता है। ठीक है, तो एज और सो, इसका भी ऐसा जैसा लिख लो, जैसा तुम करते हो वैसा तुम पाते हो। तो अंडरलाइन करने वाली क्या चीज़ है? जैसा वैसा। एज का क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब चलती है सो डैट। सो डैट, सो मतलब इतना की। ठीक है, सो डैट, और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में यूज़ हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है। दोनों करा देता हूँ। ही इज़ सो वीक that he cannot walk। पहला, वह इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, इसको समझने वाली पहले बात ये देख लो, सो वीक ही डैट ही कैन नॉट कम, ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, चलो कुछ भी हो, जैसे मैं बोलो यू आर सो हैंडसम, यू आर सो हैंडसम डैट एवरी गर्ल, एवरी गर्ल नहीं होता है यहाँ पे, एवरी गर्ल होता है, एवरी गर्ल्स में नहीं होता, एवरी गर्ल विल बी रेडी, वो रेडी हो जाएगी, क्या करने के लिए रेडी हो जाएगा? टू मैरी, शादी करने के लिए। समझने वाली बात क्या है? सो के साथ डैट का, सो डैट। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी आता ही सो सो ब्यूटीफुल, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो दिखाते हैं डैट, उसका इम्पैक्ट क्या था? एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी, सब लड़की मैरी शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गया होगी बात। अच्छा, इसको ना हम आगे चल के हालांकि मैं बताऊंगा, ही इज़ टू वीक
डैट ही कांट वॉक, इसको मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ टू, जो आपको पता हो, टू वीक टू वॉक। इसका मतलब इसमें नेगेटिव है नहीं, लेकिन इसका मतलब वो आगे चल के आएगा। खैर, टू और टू, ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, आगे चल के आएगा। खैर, रूल नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं वेदर। वेदर के साथ और का प्रयोग होता है कि या, है ना। और एक होता है वेदर, ये वेदर मतलब रिपोर्ट, मौसम, मौसम वाला है, मौसम। ये वेदर वाले, ये थोड़ी स्पेलिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये वेदर में एच आता है यहाँ पे, WH वाले फैमिली वाला है ना, कि क्या कुछ पूछा जाता है, उसमें आता है। जैसे द बॉय डज नॉट नो वेदर, कि क्या बॉय क्या नहीं जानता, वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट। इस तरह से हिंदी तो आपको पता है, द बॉय डज नॉट नो, लड़का नहीं जानता है वेदर, कि वो पास करेगा एग्ज़ाम को या नहीं। तो समझने वाली बात क्या है, वेदर है। वेदर के साथ किसका यूज़ होगा, और का। न्यूज़पेपर में सब आता ही है, और न्यूज़पेपर में ये जो बहुत आसान है, ये समझ में यार होगा। न्यूज़पेपर में बहुत भर के आता है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूज़पेपर में वेदर के साथ और आता है, ठीक है। इनको सबको एक्सप्लेन करता हूँ चलता हूँ। और जो वहाँ साथ न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो ये नहीं कि एक आपको पुश मिल जाएगा कि इंग्लिश अच्छी होने का बहुत जल्दी जरिया ठीक हो जाएगा आपका। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंपटीशन की क्लासेस ले रहे हो या तैयारी कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ना, समझ में नहीं आएगा डजेंट मैटर, लेकिन पढ़ो 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 पढ़ो। कम से कम 15 मिनट हैबिट निकालो, जितनी पढ़ो, और ध्यान से पढ़ो, कहाँ ED फॉर्म आ रही है, कहाँ ING फॉर्म आ रही है, कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, फ्रेजेस आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, वो कौन सा आ रहा है, उनको समझने के लिए खैर मैं भी हूँ, मैं बताता रहूँ। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो न्यूज़पेपर के लिए अगर तो चाहो, और अगर तो चाहो किसी और से पढ़ना तो वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। बात करती है सच की। सच के साथ क्या लगता है, सच के साथ एज भी लगता है, और सच के साथ डैट भी लगता है, ठीक है। मीनिंग बदल जाएगा जब एज लगेगा, तो एज के लिए क्या आ जाएगा, ऐसा जिसे, इस टाइप का, या जिसको, या ऐसी, या जो, इससे, ऐसी या जिसे, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। और जो डैट लगा हो, तो डैट के लिए आ जाएगा ऐसा। और डैट का तो की का साउंड आता है, की या का, ऐसी या की, इस टाइप। दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं। सच अ बॉय, सच अ बॉय, सच के साथ एज आई नो इज एज द पार्टी, ठीक है। सच अ बॉय एज आई नो इज एट द पार्टी, ठीक है। सच अ बॉय, ऐसा लड़का, सच अ बॉय मतलब ऐसा लड़का। सच से पहले देखो, सच पेयर क्या है इसके साथ, एज का, ठीक है। आप इसे समझते हैं, सच अ बॉय ऐसा लड़का, एज आई नो जिसे मैं जानता हूँ, इज एट द पार्टी, वो पार्टी में था, ठीक है। ये जो इज आएगा ना, द बॉय के लिए आया, अ बॉय इज अ पार्टी, पार्टी में है। कौन सा लड़का पार्टी में, एज आई नो जिसे मैं जानता हूँ, वो पार्टी में है। डेट का ले लेते हैं। इट वॉज सच अ cold night that I stopped writing. It was such a cold night, ठीक है। ऐसी ऐसी ठंडी रात थी, एक ऐसी ठंडी। सच के साथ पहले तो आप लगा लो डैट यहाँ, अब दूसरे पहले लगाते हैं।
इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, इतनी ठंडी नाइट थी, ऐसी ठंडी नाइट थी डैट आई स्टॉप्ड राइटिंग, कि मैंने लिखना बंद कर दिया। मीनिंग तो इसका ये, हिंदी तो ये है, अब तो समझने वाली बात है। देखो जैसे स्टॉप है ना, स्टॉप, स्टॉप क्यों नहीं लिखा मैंने, या फिर स्टॉपिंग ले लो, स्टॉपिंग क्यों नहीं लिखा, HELPED, हेल्प्ड। चलो ये बाद में तुमको ठीक है। BED यानी बेडिंग, ये बात बताऊँगा। खैर मैं ये बताने जा रहा था, जो ING फॉर्म आता है ना, ING वगैरह जो आता है, जैसे बेड है, बेड, बेड के बाद ING क्यों नहीं आया, क्योंकि जो ये वाला जो देखा जाता है पहले, ये जो लेटर, ये जो अक्षर देखा जाता है, एक लेटर, इसके बगल में आज मेरा वॉबल्स, तो वॉबल्स के साथ एक और ऐड जोड़ा जाता है, बेडिंग, ठीक है। इसलिए हेल्पिंग में हेल्प नहीं लिखा जाता, क्योंकि पी के से पहले वाला क्या है, एल, एल क्या है मेरा, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में डबल पी नहीं आएगा, वो दिखाना था, लेकिन वो थर्ड फॉर्म में है। और सच डैट एक साथ भी आ सकती है, सच डैट, सच डैट एक साथ आएंगे तो उसका क्या मतलब होएगा, ऐसा कि, ठीक है, कि ऐसा कि के केस में आएगा, जैसे हिज स्पीच, हिज स्पीच वॉज सच डैट, ऐसी थी कि everyone liked him। क्लियर हो गया, सच डैट एक साथ भी आते हैं, ये रहे सच डैट, हिज स्पीच वॉज सच डैट, वो इस तरह थी, एवरीवन लाइक्ड हिम, कि सबने उसे पसंद किया। और जो स्पीच को दिखाना है, लाइक इट लिख लो, उस आदमी को पसंद करा है, स्पीच देने वाले को तो हिम लिख दिया। और तुम्हें स्पीच को बताना होगा कि उसको स्पीच सब कुछ, तो इट लिख दो। तो यहाँ पर जो यार प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन, प्रोनाउन आदमी के लिए हिम, और अगर तुम्हें दिखानी हो स्पीच, स्पीच के लिए इट आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। अब बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन, बिटवीन, चलो एक एक करके बात करते हैं। बिटवीन, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM to 6 PM, या फिर देयर इज एनमिटी बिटवीन मोदी एंड योगी, मोदी एंड राहुल गांधी, मोदी टू राहुल, जस्ट फनी। कॉन्टैक्ट अस, हमसे कॉन्टैक्ट करना, किसके बीच में, PM 6 AM, सॉरी 10, सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठीक है। ये दिखाना ना, सुबह के 10 के से, दो सुबह से 10 और शाम के 10 के बीच में, तो यहाँ पर टू नहीं एंड आएगा। इस तरह से हिसाब लगा लो, क्यों, क्योंकि बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है वो एंड का बनता है। ऐसे टू नहीं आएगा, एंड आएगा, क्यों, क्योंकि बिटवीन के साथ जो पेयर बनता है वो एंड का बनता है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में आप पता क्या कर सकता है, जैसे आपको यहाँ लिख दे कि कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 10 AM एंड 6 PM। अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, जो फ्रॉम आता है ना, फ्रॉम इससे टू इस तक, तो अब यहाँ पर टू नहीं आएगा, अब यहाँ आ जाएगा कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम, आप ना लेटर भी लिख दो, फ्रॉम दिस टू दिस, तो फ्रॉम के साथ टू लिखते हैं ना, 10 AM तक, टू 10 AM से कब तक ना, 6 PM तक, तो पता लग गया, पता लग गया। ये फ्रॉम की वजह से आ गया आपका टू, फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। लेकिन बिटवीन आ जाएगा, उसके लिए आता है एंड। ये दोनों क्लियर, ये दोनों याद रखना, बस यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है।
और इसमें आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस पे से आते हैं। आगे चलते हैं। एल्स, एल्स की हिंदी क्या है? इसके यूज, एल्स की हिंदी कोई खास कर नहीं है। एल्स की हिंदी आपका अन्य, परंतु सेंस में कैसे, नहीं तो, अन्यथा, इनके अर्थ में आ सकता है। अन्य, अन्य, परंतु, नहीं तो, अन्यथा, अन्यथा परंतु तो खैर एक सही है उसमें। इनके सेंस में एज आता है, एल्स आता है। जैसे रवि वॉन्ट्स, रवि के साथ वॉन्ट्स आता है। रवि वॉन्ट्स चाहता क्या है वो? नथिंग। रवि वॉन्ट्स नथिंग, कुछ नहीं चाहता। एल्स बट टू गो टू बेड, बस बेड, टू गो टू बेड का मतलब बिस्तर पर सोना चाहता है, बिस्तर पर जाता है। रवि वॉन्ट्स, वह नथिंग, कुछ नहीं चाहता। बट एल्स, परंतु इसके अलावा क्या चाहता है? टू गो टू बेड, वो जाना चाहता है बेड पे। मतलब ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी इसलिए टू आ गया। और गो से पहले टू आता है कहीं जाने के लिए, टू बेड, इसलिए यहाँ पर टू आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट चलते हैं, रोल नंबर नेक्स्ट, द रीजन। द रीजन आ जाए या फिर द रीजन वाई आ जाए, द रीजन वाई ये आ जाए, तो इनके साथ क्या यूज होता है? द रीजन वाई, इनके साथ क्या यूज होता है? इसके साथ डैट यूज होता है, ना कि बिकॉज। ठीक है, ड्यू टू, जो मर्जी। इसके साथ एक, इनके साथ डैट का यूज होता है, ना कि बिकॉज, ड्यू टू, है ना, ऑन अकाउंट ऑफ, ये फ्रेज है। ठीक है, ना तो इनका यूज़ होता है बिकॉज का यूज़, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ। इसका इनके साथ द रीजन के साथ डैट, द रीजन बाय डैट, द रीजन डैट, द रीजन बाय डैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन ड्यू टू, या फिर बिकॉज, या फिर आप ड्यू टू बिकॉज, या फिर ऑन अकाउंट, ये ऑन अकाउंट ऑफ, ये हो जाए दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन ड्यू टू अकाउंट ऑफ, और डैट। अब सही, डैट रवि इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। प्रॉपरली पता है क्यों आया? क्योंकि एडजेक्टिव है। किसको बता रहा है? क्या बिहेवियर कर रहा है? बिहेवियर। ये क्या है? वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और जो मेन वर्ब के बारे में कुछ पता है वो सब क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है। समझ में आ गया? ये एडवर्ब क्यों है? क्योंकि प्रॉपरली, अच्छे उचित तरीके से क्या नहीं करा? बिहेव नहीं करा। तो बिहेव क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब, जो वर्ब के बारे में पता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब। नॉट ये वर्ब, एडवर्ब है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, उसके साथ ड्यू टू नहीं आएगा। दिस इज द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आएगा। दिस इज द रीजन ऑन अकाउंट नहीं आएगा। बस ये दोनों याद रखो। दिस इज द रीजन डैट, अब क्लोज भी बनाएगा ना डैट, दिस इज द रीजन डैट, इससे आप इससे भी याद सकते हो, क्लोज बनाएगा। कौन सा क्लोज बनाएगा आपका? ये एडजेक्टिव क्लोज बनाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन के बारे में बता रहा है। क्यों? रीजन क्या है मेरा? नाउन है। इस तरीके से भी याद करो। कैसे पता नाउन है? क्योंकि आर्टिकल आ गया, ऐसा पता नाउन है। तो दिस इज द रीजन, ये वही रीजन है डैट की रवि इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, रवि प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा, ये वही रीजन है।
या डैट आपका जैसे द रीज़न वाई रवि कैन नॉट पे द फी is because he does not have money. ये द रीज़न रवि यही कारण है कि रवि इज़ नॉट पेइंग द फीस, कि रवि पे फीस क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ही डज नॉट हैव मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ये लग रहा है बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हिंदी हिंदी तो बन जाती है, गलत सेंटेंस की भी हिंदी बन जाती है। इसलिए ये जो आप ग्रामर पढ़ते हो ना, ग्रामर पर इतना फोकस मत करो कि वो हिंदी बनाए। ग्रामर आपको एक टेक्निकली पढ़नी पड़ेगी, एक रूल के हिसाब से ही पढ़नी पड़ेगी, और जो बिगनर है उनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अब ये बात कर रही है फिर एक्सेप्शन में कुछ और बात कर रही है, तो एक दो बार पढ़ने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो दिस इज़ द रीजन, द रीजन वाई, कारण ही है, क्या कारण, रवि कैन नॉट पे द फीस, रवि ने फी नहीं गए, इज डैट। ये क्लोज बनाएगा। अब कौन सा क्लोज बनाया, नाउन क्लोज बन गया, क्यों, जो वर्ब के तुरंत बाद आएगा ना उसे नाउन क्लोज बोलते हैं। तो अब बिकॉज से क्लोज नहीं बनता ना, इसमें क्लोज बनता है लेकिन नाउन डैट की ही डज नॉट हैव मनी, उसका क्या रीज़न था कि उसके पास पैसे नहीं है, यही रीज़न था उसके बाद। तो द रीजन डैट, आगे क्लियर। एक लास्ट देख लेते हैं साइज का। द रीज़न फॉर आ सकता है भाई, द रीज़न फॉर हिज एंगर, उसके एंगर का रीज़न इज़, वो है, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ डैट, ठीक है, वो है कि, अब डैट से क्लोज बनाएगा, ही डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, कि वो पिछली रात नहीं सोया, यही उसका रीज़न है, ठीक है, द रीजन दैट। नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट, या इसमें एक और खतरनाक बना है, खतरनाक, द रीज़न वाई आई डोंट लव हर, द रीज़न वाई आई डोंट लव हर इज़ बिकॉज, या फिर आप ड्यू टू भी ले सकते हो, ड्यू टू, बिकॉज के साथ ऑफ भी आता है, बिकॉज ऑफ शी हैज़ betrayed my friend, the reason why I don't love her, कारण जो मैं उससे प्यार नहीं करता वो ये है, बिकॉज क्योंकि, ड्यू टू नहीं, डैट की, हिंदी भी है ना, कि शी हैज़ बिट्रेड माई फ्रेंड, क्योंकि उसने मेरे दोस्त को धोखा दिया है। तो हिंदी बन जाएगी, हिंदी पर मत जाना, मैं भी हिंदी में फंस जाता हूँ, खैर क्योंकि मेरी आदत ये है, न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ तो मुझे लग रहा है न्यूज़पेपर ही पढ़ा रहा हूँ। जाना किस में, इसकी जो ग्रामर है उसमें जाना है। ग्रामर क्या है, द रीज़न वाई, देख लिया, डैट यहाँ लगा दो। और जो डैट पढ़ा ना, डैट ही बहुत बड़ा है। चलो ठीक है, डैट आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। डैट आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना, जैसे ही विज्ड डैट ही वर ऐसे इस टाइप का पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जैसे ही प्रेड गॉड God one might bless me, इसे पढ़ कर देंगे,
ही प्रेड गॉड, उसने गॉड से प्रेयर किया, माइट ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दो उसने। तो इसका करेक्ट बन जाएगा ही प्रेड गॉड, प्रेयर करिए गॉड, क्या प्रेयर की, डैट कि गॉड माइट ब्लेस मी। एक तो कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज़ होता है, ठीक है। अगर जो मैं इसको एक तरीका से लिख दूँ कि ही थिंग्स दैट आई एम honest, he thinks I am honest। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसमें, आप बताओ। ये वाला सही है क्या, ये वाला सही है, ये दोनों ही सही है। तो कहीं डैड आ भी सकता है, नहीं आ भी आ सकता। अब कैसे कैसे पता लगेगा, अभी ऐसे पता लगेगा, जैसे को लिख लो, शी होप्स डैट शी विल विन द फर्स्ट प्राइज, या फिर अब डैट लो, शी होप्स शी विल विन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। डैट आ भी रहा है, यहाँ डैट आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो ये दोनों सही है। तो कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ डैट आ भी सकता है, नहीं आ सकता, वो नोट करके लिख लो। बिलीव, होप, सपोज, थिंक, कन्फेस, कंसीडर, डिक्लेयर, ग्रांट, हियर, नो, परसीव, ठीक है, पर्पस, PUR पर्पस, ठीक है, सी, से, अंडरस्टैंड, ETC। ये 2-4 पार्ट पढ़ लोगे ना तो पता लग जाएगा, अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब के साथ क्या है, इनके सबसे साथ डेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के केस में। नेक्स्ट चलते हैं, इसी पे चलते हैं नेक्स्ट अगला, ठीक है। और कहाँ से डेट आ सकता है वो देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, योर एम इज यू will compete the competitive examination। योर एम इज, तुम्हारा एम ये है कि यू विल compete मतलब compete करना, कंपटीशन से बना है, कंपटीशन आपका नाउन है, यहाँ तो खैर आपका जगह, कंपटीशन आपका नाउन है, मैं क्लियर करता हूँ, कंपटीशन नाउन है, ठीक है। कंपटीशन नाउन है, कंपीट आपका वर्ब है, और कंपिटिटिव आपका एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया, तीनों ही आ गया, ठीक है। यू, अब मेरे को नाउन चाहिए, वो वर्ब चाहिए ना, क्यों चाहिए, क्योंकि विल आ गया ना, यू विल प्लस फिर वर्ब चाहिए, तो यू विल कम्पीट, तुम कम्पीट करोगे, कंपटीशन करोगे, द कम्पिटिटिव एग्जाम से कम्पीट करोगे, लड़ोगे, जो मर्जी करोगे, ठीक है। तो योर एम इज़ समथिंग मिसिंग है, तो क्लियर कर देता हूँ पहले तो मैं इसे, योर एम इज़ डैट, वही है, ठीक है। योर एम इज़ डैट यू बला 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 एग्जामिनेशन। तो योर एम इज़ डैट, तुम्हारा ये एम ये है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज, ये ऐसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट क्लोज। आप ये ऐसे लिखो, कॉम्प्लीमेंट जो पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट क्लोज। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्लोज जो एक एम के लिए बताता है, ये जो सब्जेक्ट के लिए बताता है, क्यों उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो योर एम इज़ डैट, अब यहाँ से डैट से क्लोज बनेगा, क्लोज किसके बारे में बताएगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सब्जेक्ट के बारे में। डैट कि क्या है तुम्हारा एम, उसके बारे में बताएगा, कंपटीशन में एग्जाम को कम्पीट करना, उसको क्लियर करना, ठीक है, उससे किसी कम्पीट करना,
आपको प्रतिद्वंदी कौन है उससे आप कम्पीट करते हो। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। अगर जो इसमें आपको उसमें रूप में लिखना है, रूल के रूप में लिखता तो रूल में आप ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब प्लस टू बी की वर्ब प्लस डैट और डैट प्लस क्लोज। कौन सा क्लोज आएगा? कॉम्प्लीमेंट। आप इस तरह से लिख सकते हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। जैसे हर परफॉर्मेंस इज वी शैल विन द मैच। हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हम मैच जीतेंगे। तो इसको इसमें भी यही है कि टू बी प्लस अब डैट का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे ऐसा एक क्लोज देना है और वो क्लोज कौन सा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए। कौन सी? CLAUS क्लोज कौन सा होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए जो पूरा करे। किसको पूरा करे? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए फिर क्या चाहिए? दा चाहिए। तो इसे आप ऐसे लिखो, आर परफॉर्मेंस इज डैट। ठीक है, और परफॉर्मेंस इज डैट आप बता दिए। आप करो इसे कंप्लीट। अब तो बिल्कुल सिमिलर है, वी शैल डैट 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 जो भी। ठीक है, अब ये जो डैट आ गया ना, ये डैट यहाँ से क्लोज वो बनाएगा आपका, हालांकि नाउन क्लोज बनाएगा। नाउन क्लोज, क्योंकि नाउन क्लोज कौन सा करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। वो किसके बारे में बताएगा? परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, इसलिए यहाँ पर डैट आया। तो लास्ट चलते हैं, रूल नंबर लास्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सिंस या फिर बिकॉज या फिर एज भी ले लो इसमें। सिंस बिकॉज के साथ ही इनका देयरफॉर या फिर सो ये यूज़ नहीं होते, इनके जगह कॉमा यूज़ होते हैं। जैसे बिकॉज आई wanted to buy a house, therefore I worked hard। ठीक है, या फिर because I wanted to buy a house so I worked hard। ठीक है, ये दोनों ही नहीं आएंगे। बिकॉज के साथ ना तो आपका देयरफॉर आता है, बिकॉज के साथ ना तो आपका सो आता है। तो आता क्या है? बिकॉज के साथ कॉमन लगा लो, बिकॉज उसी से रहेगा, BCAUSE। बिकॉज आई वांटेड टू बाय अ हाउस को मत दे दो। ठीक है, आई वर्कड हार्ड, इस तरीके से। ठीक है, हार्डली भी नहीं आएगा। अब हार्ड है ना, हार्ड और हार्डली, ये दोनों अपने आप में एडवर्ब है, अपने आप में दोनों कंप्लीट एडवर्ब है। तो हार्ड से हार्डली नहीं बना, ये अपने आप। हार्डली मतलब मुश्किल ही, और हार्डली मतलब मुश्किल से ही, और हार्ड मतलब जो मुश्किल होता है, मुश्किल से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलती है। सिंस इट इज संडे therefore if so all the shops are closed। हाँ, सिंस के साथ ना तो देयरफॉर आता है ना सो आता है। तो आता क्या है? कॉमा करके आप यूज़ कर सकते हो। चूँकि संडे था इसलिए सारी दुकान बंद है, ये तो। सिंस उसके लिए भी यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ होता है। वो किस में होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। सिंस इट इज़
संडे। अब इसमें एक संडे क्यों नहीं आया, या ऑन संडे तो आ ही नहीं सकता, किसी को हम दिखाने कि संडे पर क्वेश्चन। एक संडे इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर एक संडे तब आया जब हमको ये दिखाना हो कि एक संडे काउंटेबल चीज़ दिखानी, तो यहाँ पर काउंटेबल के लिए नहीं दिखा रहे कि एक किसी एक संडे में। तो सिंस इट इज़ संडे, क्योंकि एक संडे था, आपको मैं दे दो ऑल दी शॉप्स आर क्लोज्ड, ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड। अब ये करेक्ट है, ठीक है। बस इतना ही इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो थोड़े कन्फ्यूजन, जो आप कंजंक्शन होते हैं वो कहाँ का यूज़ हो सकते हैं। जैसे बिकॉज और, आपने बिकॉज और फॉर सुना होगा। लेस्ट के साथ क्या यूज़ होता है, लेस्ट के सिंस के साथ, सिन उनके साथ और क्या, इनको और ज़्यादा अच्छी तरह डिटेलिंग में समझेंगे। ये तकरीबन मेंस तक तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, मेंस तक आपका कवर हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।